आप सभी को नमस्कार। आज बड़े ही खुशी का दिन है क्योंकि राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के जो प्रदेश संयोजक हैं गिरीश पांडे जी, आज उनका जन्म दिवस है और उन्होंने जन्म दिवस के अवसर पर मां बगलामुखी मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ बगलामुखी मंदिर में उनका तिलक किया गया और चैतन्यानंद महाराज जी ने बकायदा उनको माला पहनाया, आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी और साथ ही साथ संभाग कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य इस अवसर पर सभी मौजूद रहे और सभी ने अपनी ढेरों शुभकामनाएं दी। तो जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी के कह सकते हैं मार्गदर्शक और पत्रकारिता में अपना अच्छा खासा नाम कमा चुके और हम सभी के सीनियर गिरीश पांडे जी को कैसा लगा जब पूरी टीम वहां पर पहुंची और उनको शुभकामनाएं प्रेषित किया और साथ ही साथ उन्होंने सबका मुंह मीठा कराया और सबने उनका मुंह मीठा किया। आइए जानते हैं और देखते हैं। और जितने लोग आप देख रहे हैं उनको उनके जन्म दिवस पर आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। जय सिया राम। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपना जन्मदिन ऐसे ही भगवान के आशीर्वाद के साथ मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं गिरीश भैया। कैसा लग रहा है श्रमजीवी पत्रकार परिषद पूरा जो है जबलपुर की इकाई आपके साथ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संयोजक है और बाकी सब लोग? बहुत अच्छा लग रहा है सिमरन जी, और हमारे साथ ही सारे भाई हमारी खुशी में शामिल हैं। इससे बड़े मेरे लिए और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। धन्यवाद। क्या कहेंगे भैया? आज हमने प्रदेश संयोजक गिरीश पांडे जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आज ऐसे बगलामुखी मंदिर के सामने मना रहे हैं कि अपने आप में एक खुशी जाहिर हुई है। इसके लिए मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ और गिरीश पांडे जी को बधाई देता हूँ। माँ जगत जननी बगलामुखी से हमें प्रार्थना है कि गिरीश पांडे जी सदा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और अपनी संपन्नता, उनकी संपन्नता का लाभ श्रमजीवी पत्रकार परिषद उनके भाइयों को मिलता रहे। मैं नलिनीकांत जी का, रामानंद तिवारी जी का, विनोद पाठक जी का, सारे भाइयों का बड़ा ऋणी रहूँगा और आगे भी वो हमें इतना अपना स्नेह देते रहेंगे। परिषद की ये परंपरा है कि हमारे बीच में जो भी जन्मदिन पड़ता है तो माँ भगवती के दरबार में आते हैं। माँ हम सबका कल्याण करे, ऐसी हमारी कामना है। गिरीश भैया प्रदेश के संयोजक भी हैं, हम सबके अग्रज भी हैं और साथ में सबसे ज़्यादा सक्रिय जैसे कहना चाहिए धुरी वो हमारी परिषद की है। आप सभी को उनके जन्मदिन के लिए हमें यहाँ समय दिया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। पुण्य सलीला माँ नर्मदा के इस पवित्र तट पर बसे ऋषि जवाली की इस पवित्र नगरी संस्कार धानी के वरिष्ठ व्यक्तित्व, समाजसेवी, सुमधुर कंठ के धनी और पत्रकारिता के एक सशक्त हस्ताक्षर जिनके माध्यम से अनेक लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, ऐसे राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के प्रदेश संयोजक के पद को सुशोभित करने वाले सम्मानीय गिरीश पांडे जी के आज जन्मोत्सव के अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिले और संभाग के पदाधिकारी माँ जगतजननी बगलामुखी से और पूज्य शंकराचार्य जी से ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शतायु दे, लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे और उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूँगा कि गिरीश पांडे जी, जिनको हम गिरीश भैया कहते हैं, पत्रकार परिषद के प्रदेश के संयोजक हैं। केवल एक चीज़ कि हम युवाओं का जैसा आशीर्वाद मिलता रहे, सालों साल इसी तरह इनका आशीर्वाद और इनका स्नेह बना रहे, बस। तो देखा आपने कितने खुश नजर आ रहे थे हमारे प्रदेश संयोजक गिरीश पांडे जी सभी को देखकर। और इस अवसर पर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद तिवारी जी, संरक्षक नलिनीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे जी, प्रदेश महासचिव विलोक पाठक जी, संभाग आयुक्त चंद्रशेखर शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शुक्ला जी और इसके अलावा समाज कल्याण प्रकोष्ठ से अनिल शुक्ला जी और गृह निर्माण से कालवे जी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जिला इकाई से अनुराग दीक्षित जी, मैं स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। और कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना कि जन्मदिन जब भी होता है हमारे श्रमजीवी पत्रकार परिषद में, तो हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता और परंपरा इसका निर्वहन करते हैं, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं
और हम पाश्चात्य संस्कृति से लगभग दूर रहने का प्रयास करते हैं। हम केक नहीं काटते हैं, लेकिन हम मुंह मीठा जरूर करवाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में पत्रकारों के बहुत सारे समूह हैं, गेट टुगेदर जो करते हैं, लेकिन हम पत्रकारिता को भी जीवंत रखे हुए हैं, साथ ही साथ हमारी संस्कृति को भी जीवंत रखे हुए हैं, परंपरा के प्रति भी उतने ही सचेत हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हमारी संस्था से जुड़ा है सिर्फ हम उसके लिए खड़े होते हैं, हम उन पत्रकारों के लिए भी खड़े होते हैं जिनको हमारी जरूरत